Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. I hope you are fit and fine. So let's start with the second part of the chapter of Happy Prince, that is the Happy Prince 2. So let's start with the second part. So इसमें हम वही समझेंगे कि हमें जो है दूसरों की हेल्प कैसे करनी चाहिए और सैक्रिफाइस की वैल्यू क्या है। तो कभी आपने किसी की हेल्प करने की कोशिश की है, सो इस चीज को आप डिस्कस करेंगे क्लास में, और किस तरीके क्या फील होता है जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं, आपको कैसा लगता है, ये डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर कि जब उसने लास्ट हैप्पी प्रिंस ने हेल्प करी थी और स्वॉलो सो गया था, उसके बाद जब दिन निकला तो स्वॉलो जो है रिवर की तरफ चला गया और उसने जो है वहां पे बात ली और वो कहता है कि अब आज रात को मैं इजिप्ट की तरफ उड़ूंगा। सो जैसे ही मून उड़ता है और वो हैप्पी प्रिंस की तरफ जाता है तो कहता है कि तुम्हारे पास कोई मैसेज है जो कि तुम इजिप्ट के लिए, मतलब कि मैं तुम्हारा कोई मैसेज इजिप्ट की तरफ ले जाऊं क्योंकि मैं वहां उड़ने जा रहा हूं। तो वो कहता है स्वॉलो के लिए, कहता है कि फार अक्रॉस द सिटी मैंने एक यंग मैन को देखा है, वो जो है डेस्क के ऊपर लीन कर रहा है और उसकी डेस्क पे जो है पेपर्स पड़े हुए हैं और एक ग्लास है साइड में जिसमें कि वॉयलेट्स पड़े हुए हैं। वो जो है कोई प्ले फिनिश करने की कोशिश कर रहा है डायरेक्टर ऑफ द थिएटर के लिए, ठीक है, बट वो बहुत ठंडा हो चुका है और वो ज्यादा लिख नहीं पा रहा है और हंगरी है और हंगर से वो बेहोश हो रहा है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं स्वॉलो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगा और क्या कहते हैं, तुम जो हो बहुत ही अच्छा हार्ट है तुम्हारा और मैं जो है अनदर रूबी जो है वो उसके लिए ले जाऊंगा। वो कहता है कि अब मेरे पास कोई रूबी नहीं है, मेरी आईज जो है वही है अब मेरे पास, वो जो है रेयर सफायर्स की बनी हुई है जो कि इंडिया से लाई गई थी थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। तुम उसमें से एक निकाल लो और उसको दे आओ। वो जो है उस सफायर को ज्वेलर को दे देगा और उससे जो है फूड और फायरवुड यानी कि लकड़ी खरीद लेगा और अपना प्ले फिनिश कर देगा। सो वो कहता है, स्वॉलो कहता है डियर प्रिंस मैं ये नहीं कर सकता और रोने लगा। वो कहता है, प्रिंस कहता है स्वॉलो तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। सो स्वॉलो ने क्या किया, उस प्रिंस की जो है एक आंख निकाल ली और वो उड़ गया उस यंग मैन के लिए। सो इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, अंदर घुसना बहुत ईजी था क्योंकि रूफ में होल था और वो वहां से घुस गया और रूम में आ गया। यंग मैन जो है उसने अपना जो हेड है वो अपने हैंड्स में बरी कर रखा था और वो जो है उसने बर्ड के विंग्स की फ्लटर को यानी उड़ने को नहीं सुना, और जैसे ही उसने देखा उसने ब्यूटीफुल सफायर को देखा जो कि विद जो कि वो सड़े हुए वॉयलेट्स के साथ जो है रखे हुए थे। तो वो कहता है आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ये जो है किसी ग्रेट एडमायरर ने मुझे दिया होगा, अब मैं अपना प्ले फिनिश कर सकता हूँ, और वो बहुत ही खुश लग रहा था। तो जैसे ही जो है मून जो है उगा तो वो जो है स्वॉलो जो है हैप्पी प्रिंस के पास चला गया और कहता है कि मैं तुम्हें जो है गुड बाय कहने आया हूँ। सो वो कहता है कि तुम एक रात के लिए और मेरे साथ नहीं रुक सकते। तो स्वॉलो कहता है ये विंटर है और बहुत ही चिलिंग स्नो जो है यहाँ पे गिरने वाली है, इजिप्ट में सन वार्म है, ग्रीन पाम ट्रीज हैं और मेरे कंपेनियंस जो है बिल्डिंग पे नेस्ट बना रहे हैं और मुझे तुम्हें छोड़ के जाना ही पड़ेगा, बट मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। नेक्स्ट स्प्रिंग टाइम पे जो है मैं तुम्हारे लिए दो ब्यूटीफुल ज्वेल्स लेके आऊंगा जो तुमने दूसरे लोगों को दे दिए हैं। तो वो कहता है कि एक लिटिल प्रिंस कहता है कि एक छोटी सी लड़की जो है वो स्क्वायर में खड़ी हुई है हमारे नीचे, वो मैचेस सेल कर रही है और इसी तरीके से वो सेल करके अपनी लिविंग अर्न करती है। उसने जो है सारे जो मैचेस हैं वो डर्टी वाटर में गिरा दिए हैं और वो सारे वहां पे गिर गए हैं। उसके फादर उसे बहुत मारेंगे अगर वो कोई मनी जो है घर लेके नहीं गई, और वो बहुत ज्यादा रो रही है। उसके पास कोई शूज भी नहीं है, उसके क्लोथ्स भी रैग्स वाले हुए यानी फटे पुराने हैं। ठीक है, तो तुम एक जो दूसरी आई का सफायर है वो भी निकाल लो और उसको दे दो, तब उसके फादर उसे मारेंगे नहीं। सो स्वॉलो कहता है कि ओके एक और रात मैं तुम्हारे लिए ये काम करूंगा, बट जो है मैं तुम्हारा दूसरी आंख का जो सफायर है वो नहीं दिखाई निकाल सकता क्योंकि उसके बाद तो तुम बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाओगे। स्वॉलो कहता है कि तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। तो स्वॉलो जो है वो दूसरी आंख का भी जो उसका सफायर है वो निकाल लेता है प्रिंस की आंख का और उसे
लेके उड़ जाता है और वो उस लड़की के पास जाता है और उसे सफायर जो है उसके हाथ में डाल देता है। तो वो लड़की कहती है कि ये कितना सुंदर ग्लास है और वो हंसती हुई घर चली जाती है। स्वॉलो जो है फिर प्रिंस के पास जाता है, वो कहता है अब तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, सो मैं इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। फिर वो लिटिल प्रिंस कहता है नहीं, तुम्हें जो है इजिप्ट जाना है, पर स्वॉलो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, और वो जो है लिटिल प्रिंस की फीट पे सो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डे जो है वो प्रिंस के शोल्डर पे बैठा होता है और उसे जो है स्ट्रेंज लैंड के टेल्स जो है बताता है जो उसने पहले देखे हैं। डियर स्वॉलो, प्रिंस कहता है तुम मुझे जो है बहुत स्ट्रेंज थिंग्स बताते हो, आई थिंक ये जो है स्ट्रेंजेस्ट थिंग है जो कि मैंने सुनी है, और सफरिंग ऑफ मेन और लिटिल चिल्ड्रन बताते हो। तुम सिटी में उड़ो लिटिल स्वॉलो, और उड़ के जो है मुझे बताओ तुमने क्या क्या स्टोरीज जो है जो सिटी के लोग हैं उनके बारे में देखी हैं। सो जो स्वॉलो है वो सिटी में उड़ता है और वो देखता है कि रिच जो है वो क्या कर रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, और जो पुअर हैं वो बेग कर रहे हैं, बेगर स्टार्व कर रहे हैं, भूखे हैं। और वो डार्क और डर्टी लेन्स में जाता है और वहां पे वाइट फेसेस देखता है लिटिल चिल्ड्रन के, जो कि हंग्री हैं, कोल्ड हैं और मिजरेबल हैं। अंडर द ब्रिज वो दो बॉयज को देखता है जो एक दूसरे के पकड़ कर सो रहे हैं ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके। सो वो कहते हैं कि हम कितने कोल्ड हो रहे हैं और हमें कितनी भूख लगी हुई है। तो एकदम से जो एक पुलिसमैन कहता है कि गेट आउट, वहां से उन्हें निकाल देता है कि तुम यहाँ पे नहीं लेट सकते हो, और वो उन्हें रेन में बाहर धक्का दे देता है। लिटिल स्वॉलो जो है प्रिंस के पास जाता है और वो सब उसे बताता है जो उसने सिटी में देखा है। तो प्रिंस कहता है कि मैं तो गोल्ड से कवर्ड हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जो है लिटिल बाय लिटिल जो है मेरा ये जो बॉडी से कोल्ड है वो निकाल लो और इन पुअर पीपल को दे दो। ये जो पुअर लोग हैं ये जो है इनको गोल्ड जो है हैप्पी कर देगा, बट ये सच नहीं है। एटलीस्ट जो है ये कुछ अपने बेसिक्स उससे खरीद सकेंगे, कुछ फूड खरीद सकेंगे, कुछ गर्म कपड़े खरीद सकेंगे। सो लिटिल बाय लिटिल स्वॉलो क्या करता है, डेली जो है फाइन गोल्ड जो प्रिंस की बॉडी पे लगा हुआ है उसे उतारता है और उसे उतार के बांट आता है। और क्या कहते हैं, जो चिल्ड्रन के फेसेस हैं वो फिर से क्या पिंक होने लगते हैं, वो खुश होने लगते हैं, वो गेम्स खेलने लगते हैं। अब उन्हें लगता है, वो कहते हैं कि अब हम कुछ खरीद सकते हैं, वो एक दूसरे से एक्साइटमेंट में शाउट करते हैं, और वो जो है कोल्ड विंटर को बर्दाश्त करने के लिए गर्म कपड़े भी ले लेते हैं। जो पुअर स्वॉलो है वो भी कोल्ड होने लगता है, बट वो प्रिंस को छोड़ के नहीं जाता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, और वो ब्रेड क्रम्स खाता है जो कि उसे बेकर की डोर के बाहर मिल जाते हैं। और वो अपने आप को वार्म जो है कैसे रखने की कोशिश करता है, अपने विंग्स को फड़फड़ा के कोशिश करता है। एट लास्ट जो है जब वो मरने वाला था उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची थी, तो वो प्रिंस के शोल्डर पर जाता है और उसे कहता है गुड बाय माय डियर प्रिंस, अब मुझे जाना होगा। तो प्रिंस कहता है आई एम ग्लैड कि तुम अब इजिप्ट जा रहे हो, तुमने जो है काफी टाइम तक तुम मेरे साथ रहे हो, मैं तुम्हें मिस करूंगा लिटिल स्वॉलो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। सो लिटिल स्वॉलो कहती है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं जो है हाउस ऑफ डेथ की तरफ जा रहा हूँ, मरने जा रहा हूँ, क्योंकि वो बेटर है। डेथ जो है वो स्लीप में बॉदर नहीं कर सकती है, और वो उनकी लिटिल प्रिंस वो जो है हैप्पी प्रिंस की फीट पे मर जाता है। ठीक है, उसी मूवमेंट पे बहुत स्ट्रेंज साउंड जो है स्टैचू के अंदर होती है, ऐसा लगता है कि कुछ क्रैक हुआ है या टूट गया है। वो जो है उसका लेड का हार्ट था जो कि इस टाइम टूट गया है दो पार्ट्स में। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है मेयर ये पूछता है कि इस स्टैचू को जो है नीचे उतार दो, और ये बहुत ओल्ड और डर्टी हो गया है, और इसके आसपास डेड बर्ड्स भी है, और इसे डेड बर्ड को डस्टबिन में फेंक दो। और मेरे पास जो है दो मोस्ट प्रेशियस चीजें हैं सिटी में, वो उसने कहा, एक तो मेरे पास एंजल्स हैं जो कि जिनका की लीडन हार्ट है, और जो है एक डेड बर्ड है। सो भगवान कहता है यू हैव चूजन राइटली, द लिटिल बर्ड्स शेल फॉर एवर सिंग इन द गार्डन ऑफ हेवन। लिटिल बर्ड जो है मेरे गार्डन में, हेवन के गार्डन में गाएगी, और हैप्पी प्रिंस जो है उसे मैं माई सिटी ऑफ गोल्ड में ऑनर करूंगा और वहां लगाऊंगा। सो ये प्ले ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। ऑस्कर वाइल्ड जो है वो कहाँ बॉर्न हुए थे, वो अक्टूबर 16 1854 में बॉर्न हुए थे। वो आयरिश राइटर और पोएट थे। वो लंदन
के मोस्ट पॉपुलर प्ले राइटर थे अर्ली 90s में। टुडे उन्हें याद किया जाता है उनके प्लेस के लिए, पोएम के लिए, शॉर्ट स्टोरीज के लिए, और वो अर्ली एज में मर गए, एज ऑफ 56 में, नवंबर 30 1900 में वो उनकी डेथ हो गई। So let's start with the exercise. I would go to the Egypt tonight. ये किसने डिसाइड किया? ये स्वॉलो ने डिसाइड किया। यंग मैन जो हंग्री थे, यंग मैन जो हंग्री था और डेस्क में पेपर के साथ कवर था, वो किसके लिए प्ले फिनिश करने की कोशिश कर रहा था? डायरेक्टर ऑफ द थिएटर के लिए। आइस जो है रेयर सफायर की बनी थी, वो कौन सी कंट्री से लाई गई थी? वो इंडिया से लाई गई थी। स्वॉलो जो है उसके लिए इजी था टू गेट द यंग मैन। कहाँ से वो यंग मैन के घर में घुसा? वो होल था रूफ में जहां से घुसा। जो बर्ड है उसने सेकेंड सफायर किसके हाथ में रखा? जो मैच गर्ल थी उसके हाथ में डाल दिया। तो नेक्स्ट वी हैव ट्रू एंड फॉल्स। जो हाइज है हैप्पी प्रिंस की, वो रूबी की बनी हुई थी, फॉल्स सफायर की बनी थी। मैच गर्ल के फादर जो है उसे बहुत मारते अगर वो पैसे लेके नहीं जाती, ये स्टेटमेंट ट्रू है। लिटिल गर्ल ने कहा कि सफायर जो है एक लवली ग्लास है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हैप्पी प्रिंस ने देखा कि जो रिच है वो फीस्टिंग कर रहे थे, वो इंजॉय कर रहे थे, और बेगर्स जो है वो स्टार्व कर रहे थे गेट पे, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Death is the brother of sleep. Yes, the statement is true. So next we have question answers. So ये question answers आप खुद करेंगे. I hope आपको chapter interesting लगा हो, आपको इस chapter में मजा आया हो. So I'll see you in the next class. Till then, keep learning, keep growing. Bye for now.